अस्सलाम वालेकुम। आज का स्टार्ट ही हम लोगों ने जो है वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ देखने को मिला। एज एक्सपेक्टेड जिस तरह वीकेंड के ऊपर न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, अमेरिका ने जो है वो ईरान के ऊपर हमला किया और फिर जो है वो बयान आता हुआ देखने को मिला कि चीज़ें जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आई वीकेंड के ऊपर। उसका इम्पैक्ट जो है वो एज एक्सपेक्टेड था मार्केट के अंदर। जिस तरह रूमर्स चल रही थी गैप डाउन ओपनिंग की, उसी तरह मार्केट की जो है वो गैप डाउन ओपनिंग देखी। ऑलमोस्ट जो है वो 1700 पॉइंट के करीब जो है उन्होंने गैप डाउन ओपनिंग देखी। 18,000 1,18,000 के लेवल के पास इंडेक्स जो है वो सुबह सपोर्ट करता हुआ नज़र आया। सुबह के एक स्पेशल मैसेज आप लोग के साथ शेयर किया गया था कि 1,18,000 इनिशियल सपोर्ट लेवल है, वो अगर ब्रेक होगा तो फिर 1,16,000 तक इंडेक्स जो है वो हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल उसी तरह हुआ। शुरू के अंदर जो है वो इंडेक्स ने 1,18,000 को मेंटेन करने की कोशिश की 2 मरतबा, लेकिन जब ब्रेक हुआ तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो एग्रेसिव प्रेशर देखने को मिला। लोअर लोक्स भी कुछ आइटम देखने को मिले, सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जब बेरिश फ्लैग पैटर्न का डाउनसाइड टारगेट कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे जो है वो वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए हैं और लास्ट मिनट्स के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कल इंशाल्लाह जो है वो इन बुलिश मोमेंटम इंडेक्स के अंदर बनता हुआ नज़र आ सकता है। उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,16,167 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 3,855 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, WTL, SSGC लवरलॉक लगते हुए देखने को मिला। PSL, KEL, कोसम वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। कंट्रीब्यूटर की अगर बात करें तो लूजर साइड के ऊपर ही हमें सारे देखने को मिल रहे हैं। एग्रो होल्डिंग, PPL, लकी, OGDC, मारी सिस्टम, हापको, PSO, फौजी सीमेंट, HBL, DJ सीमेंट, बेंगल अबीब, PKGP, मेपल लीफ, ईफर्ट, ऑलमोस्ट सब शेयर जो है वो हमें लूजर साइड के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। प्रेशर देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग एक नेगेटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है विद वॉल्यूम आज हमें काम होता हुआ देखने को मिला है। वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज जो है वो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। एशिया इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 196.19 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 136.796 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 59.34 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 43.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स को अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें हम तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न की जो फॉर्मेशन थी, यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि 2 से 3 दिन इंडेक्स जो है वो 121,600 123 के दरमियान रेंज बाउंड एक्टिविटी चली। जब ब्रेकडाउन हुआ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, दोबारा से रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू रहा। लेकिन लास्ट 2 दिन के अंदर जुमेरात और जुम्मे के अंदर इंडेक्स ने 1,20,000 को मेंटेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वीकेंड पे न्यूज़ की वजह से जो है वो ये ट्रिगर ब्रेकडाउन नेक्स्ट ब्रेकडाउन भी होता हुआ देखने को मिला। आज जो है वो गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। प्रेशर आता हुआ नज़र आया कंटिन्यू। जो 5,000 पॉइंट के करीब जो है वो डाउन साइड का टारगेट था, 1,27,000 के पास से हाई बना था। वो यहाँ पे 21,500 के पास इनिशियल जो है वो लेग ख़त्म हुई थी। वही लेग का डाउन साइड टारगेट जो है वो यहाँ पे 1,16,200 1,16,400 के पास कंप्लीट होता हुआ नज़र आया और वहाँ पे फिर जो है वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया है। लो हम लोगों ने 1,15,887 का लगता हुआ देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी रिकवरी होते हुए देखने को मिली। इंडेक्स जो है वो लास्ट मिनट्स के अंदर 1,16,800 900 के दरमियान भी हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आया था और एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। 1,00,000 तकरीबन देखें तो 1,000 पॉइंट की जो है वो लास्ट मिनट के अंदर रिकवरी हुई थी। लो हम लोगों ने 1,15,800 900 के करीब देखा था और फिर लास्ट 30 मिनट के अंदर हम लोगों ने 1,16,800 का भी जो है वो हाई लगता हुआ देखने को मिला था। 1,000 पॉइंट की इंटर वो फिर रिकवरी हमें शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी देखने को मिली थी। लास्ट मिनट्स के अंदर हम लोगों ने एक अच्छी वॉल्यूम आप देख रहे होंगे कि ये जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो यहाँ पे इस तरह पे कहीं पे भी जनरेट नहीं होते हुए नज़र आए। ठीक है, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं और सुनते हैं उन्हें याद होगा कि मैं ऑलमोस्ट तकरीबन जब हायर साइड के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो रहे होते हैं तो मैं एक बात कह रहा होता हूँ कि ये वॉल्यूम जो है वो डाउन साइड के ऊपर जनरेट होने चाहिए। वहाँ पे नीचे डिप के ऊपर बाइंग होनी चाहिए तो फिर वो एक
सस्टेनेबल रैली और इंडेक्स के अंदर रिकवरी होते हुए नज़र आ सकती है। अपसाइड के ऊपर वॉल्यूम का जनरेट होना, अक्सर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास एक हेवी वॉल्यूम लग रहा होता है और फिर उसके बाद हम उसका रिजल्ट देख रहे होते हैं। वो अक्सर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि हाई साइड के ऊपर वॉल्यूम निकलना डिस्ट्रीब्यूशन की निशानी होती है रेजिस्टेंस लेवल के पास, और अगर डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट के पास एक वॉल्यूम आया तो वहाँ पे फिर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की वॉल्यूम जो है वो एक अच्छी बाइंग स्मार्ट प्लेयर जो है वो एंट्री होते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो एक रिकवरी इसके बाद देखने को मिल सकती है इंशाल्लाह। कल उम्मीद है कि इंडेक्स के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। 1,17,800 जो है वो इनिशियल शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,16,667 के लेवल के पास है। कल इंशाल्लाह जो है वो हमें 1000 से 2000 2500 तक रिकवरी इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी सबसे पहले बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि जिन आइटम्स के अंदर आप स्टक हैं, ठीक है, तो अगर कुछ ना कुछ बेहतर उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो कुछ कैश हाथ में रखा होगा, तो उन आइटम्स को जो है वो एवरेज करें और एवरेज करके जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसकी कोशिश करें कि रेड हाई अप डाउन करके ट्रेडिंग करके जो है वो उनको जो है वो एक्यूमुलेशन करें ताकि डिप के ऊपर एवरेज हो जाए उनकी लेवल्स की, ठीक है, उन ओल्ड बाइंग की, और उसके अंदर जो है वो जल्दी से रेट आ जाए ताकि उसके बाद जो है वो अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ दोबारा से उसको लेके चला जा सके, या फिर जो है वो आगे सिचुएशन किस तरह से चलेगी, ईरान, इसराइल, अमेरिका, फिर वो क्या मामलात होंगे, एक रिकवरी तो होगी, तो रिकवरी के बाद अगर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आया तो फिर जो है वो उनके अंदर स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ भी या ब्रेक इवन पे भी एग्जिट लिया जा सके। अभी इंडेक्स के अंदर अगर रिकवरी होती है और बुलिश मोमेंटम बनता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं खेलना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। आइटम को अगर हम लोग डिस्कस करें तो फौजी सीमेंट एक अच्छी अपने सपोर्ट लेवल के पास है। मल्टीपल टाइम जो है पहले यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर जब ब्रेकआउट हुआ रीटेस्ट किया, मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना। अब जो है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है 50 रुपये के पास से, लेकिन आज जो है लास्ट मिनट्स के अंदर अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिली, अपना अच्छा सपोर्ट लेवल के पास है। जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है उसको भी जो है वो यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना होगा, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है ना, वॉर वाली सिचुएशन, यहाँ पे जो है वो अक्सर टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। इन सिचुएशन के अंदर लिमिटेड एक्सपोजर के साथ ही काम करना चाहिए और अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश हाथ में रखना चाहिए, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 1,25,000, 1,26,000, 1,24,000 के पास कुछ कैश हाथ में रखा हो, तो यहाँ पे 1,16,000 के पास उन अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल तो किया जा सकेगा। लेकिन अगर नहीं रखा हो तो फिर जो है वो यहाँ से रिकवरी आएगी, फिर आप लोग इंतज़ार करेंगे कि ब्रेक इवन पे आए हमारा कैपिटल, फिर वहाँ से दोबारा से सेलिंग प्रेशर आता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ, और ऐसी सिचुएशन के अंदर, इस तरह की सिचुएशन, वार वाली सिचुएशन हो तो उसमें ज़्यादा बेहतर है कि कैश की सिचुएशन में रहा जाए और लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम किया जाए। FCCL जो है वो एक अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है, 39 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। इनिशियल टारगेट जो है 4240 होगा, उसके बाद जो है वो 44 से 45 टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। 45 सस्टेन हुआ तो फिर 47 और 50 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। SNGP को अगर हम लोग देखें, बहुत अच्छी इसके अंदर लास्ट मिनट्स के अंदर रिकवरी देखने को मिली है। SNGP के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को जब इसने टेस्ट किया 105 के पास, वहाँ से फिर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी देखी। बाइंग डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 105 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। प्राइस एक्शन पे देख रहे होंगे पे यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है वो सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल आप टारगेट 113 का रख सकते हैं, 113 के बाद जो है 117 का टारगेट रखा जा सकता है। 117 के बाद जो है वो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो फिर जो है वो 120 और 122, 125 के लेवल इसके अंदर भी ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। गाल को अगर हम लोग देखें, आज डबल लॉक लगते हुए देखने को मिला। गाल के अंदर जो है वो EMA की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ठीक है। एक इसकी सपोर्ट ब्रेक होती हुई नज़र आई है 390 के पास, फिर जो है वो डबल लॉक लगते हुए देखने को मिला। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 235 EMA की सपोर्ट है, जो पे पिछले 2 से 3 मरतबा इसको जो है वो टेस्ट करके रिबाउंड होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे जो है वो 349, 350 के पास देखने को मिल रही है। स्टेप बाय स्टेप कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के साथ बाइंग की जा सकती है। 348 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के जब चीज़ें फेवर में जा रही हो तो फिर इसको भी
मजीद क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। वेबसाइट के ऊपर अगर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया तो 390 से 400 इनिशियल टारगेट होगा और उसके बाद जो है वो 415 से 418 नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। SYM को अगर हम लोग देखें, SYM के अंदर भी आज प्रेशर देखने को मिला, डबल लॉक करते हुए देखने को मिला। टू यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक इसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ 12 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये के दरमियान। जब लास्ट टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान की भी वार का सिचुएशन था तो उस वक्त भी जो है वो ये 12 रुपये के पास से रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला था। फिर एक रिकवरी देखने को मिली थी 16 रुपये तक, 12 रुपये से 16 रुपये तक एक अच्छा शॉर्ट टर्म के अंदर गेन देखने को मिला था। अब दोबारा से इस लेवल को टारगेट करने आ रहा है। यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की स्टडी जो होगी 12 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा यूनिटी भी बिल्कुल इसी तरह डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाने आ रहा है। जब वार का सिचुएशन था तो यहाँ पे 22 रुपये के लेवल को टेस्ट करके दोबारा से रिबाउंड होते हुए देखने को मिला था। अभी 22 रुपये 50 पैसे के बाद इसके अंदर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 21 रुपये 70 पैसे, 21 रुपये 70 पैसे का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 25 रुपये इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद जो है वो 26 रुपये 25 पैसे और 27 रुपये 40 पैसे नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एच कार की, एच कार भी जो है वो अपने चैनल की रेंज के पास हमें देखने को मिला है। 250 का लेवल चेक टेस्ट होता हुआ नज़र आया। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है अप्रैल 2024 से 250 240 के पास से रिबाउंड होता हुआ देखने को मिलता है। वेबसाइट के ऊपर 310 320 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे जो है वो मल्टीपल टाइम जो है उसने रिजेक्शन भी ली है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है 320 से 340 के दरमियान। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 250 240 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इनिशियल स्टॉप लॉस आप 245 का भी रख सकते हैं। थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं तो उसको जो है वो 230 का इसका फाइनल स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो इनिशियल टारगेट 265 के बाद जो है 280 और फिर 280 के बाद जो है वो हमें 305 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, SNGP, TRG, फौजी सीमेंट, गाल, SYM और एच कार जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।